तो हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत प्यार से अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्या हुआ, पढ़ाई करने का मन नहीं करा? कोई बात नहीं, आज का वीडियो लेक्चर देखो, पढ़ाई करने का मन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले? एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले। तो जैसे तुम्हें पता है कि अगर हमें एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? डिप्रेशन के बारे में जानना होगा। सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होगा? डिप्रेशन। तभी हम एंटी डिप्रेशन ड्रग्स के बारे में जान पाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। तो जब ये डिप्रेशन वर्ड आता है या डिप्रेशन किसी को बोलता है ना कि मुझे डिप्रेशन हुआ है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक गाना याद आता है। तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में एक गाना याद आता है। गाऊं? तो चलो, वो गाना ये है कि ये दुनिया ये महफिल मेरी काम की नहीं। तो क्या होगा, इस गाने को हम क्यों गाए? इस गाने को हम इसीलिए गाए कि जो डिप्रेशन पर्सन होता है वो क्या होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। हर चीज में क्या होता है, अपना मन खो देता है, मतलब अच्छा नहीं लगता। जैसे पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता, क्लास करने में अच्छा नहीं लगता, ना जॉब करने में अच्छा लगता है, ना खाना खाने में अच्छा लगता है, किसी चीज में अच्छा नहीं लगता। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट उसका खो जाता है। और हमेशा मन में क्या रहता है? अनहैप्पी, सैड रहता है, ठीक है। और क्या रहता है, किसी चीज को अच्छा नहीं लगता। और सबसे बड़ी चीज उसको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है वो सुसाइडल थॉट। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं, कि मैं चला तुम लोग देखो अपना, ठीक है। तो जो डिप्रेशन पर्सन होता है वो हमेशा यही चीज चलता रहता है। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है और भी अच्छे से देखो। डिप्रेशन में भी डिस्क्राइब, डिप्रेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो क्या होगा? फीलिंग सैड। जो डिप्रेशन पर्सन होता है वो क्या होता है? हमेशा सैड रहता है। देखना, फीलिंग्स हमेशा सैड रहता है, अनहैप्पी, किसी चीज से खुश नहीं रहता, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज के ऊपर क्या होता है? इंटरेस्ट खो देना, जो मैंने जिस तरह से बोला। सेल्फ नेग्लिजिबल होता है, सेल्फ डिस्टर्बेंस होता है, और सबसे मेन चीज होता है वो क्या करता है? सुसाइडल थॉट। अपने मन में क्या करता है? सुसाइडल थॉट बनाता रहता है। और उसी कंडीशन अगर हो जाए तो उसी कंडीशन हम क्या बोलते हैं? उसी कंडीशन को हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो बोलोगे कि सर समझ में आ गया कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेशन होता क्यों है, ये भी तो चीज है सर, कि डिप्रेशन होता किसी कारण से तो होगा, तो क्यों होता है? तो इसके जानने के लिए बेसिकली ये चीजों को जानना, डिप्रेशन क्यों होता है। देखो, डिप्रेशन जो होता है वो बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होता है। हमारे ब्रेन में प्रेजेंट 3 न्यूरोट्रांसमीटर इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एक तो आ गया हमारा डोपामिन, दूसरा आ गया हमारा नॉरएपिनेफ्रिन, और तीसरा आ गया सेरोटोनिन। अगर तुम्हें क्वेश्चंस में पूछे कि डिप्रेशन होने के लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो बोल देना 3, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। और क्या करता है, देखो सबसे पहले हम जानते हैं डोपामिन क्या करता है। डोपामिन बेसिकली क्या करता है, किसी चीज को अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, करने के बाद हमारे मन में जो प्लेजर फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है, ठीक है, वो क्या करता है? डोपामिन करता है। उसके बाद नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? हमारे बॉडी में ऊर्जा पैदा करता है, एनर्जी बनाता है। उसके बाद आता है हमारे सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करता है? हमारा स्लीप को मेंटेन करता है, ठीक है, प्लेजर फील कराता है। तो ये सब कौन करता है? हमारे सेरोटोनिन। तो इतने जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, 3 न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या होता है? हमारी ब्रेन में इसका लेवल क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या हो जाता है? हमारे ब्रेन में इसका मात्रा घट जाता है। तो घट जाएगा तो ये सारी चीजें क्या होगा? उसे अच्छा नहीं लगेगा, प्लेजर फील नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी पैदा नहीं होगा, तो ये सब चीजें होगा। तो ये क्या हो रहा है? इस चीज की वजह से क्या हो रहा है? हमारा डिप्रेशन हो रहा। तो अगर हम अभी क्या पर एंटी डिप्रेशन, तो बोलो कि जो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होगा वो क्या करेगा? सिंपल सी चीजें हैं। जो क्या हो रहा था, जो चीजें घट रहा था, दैट मींस क्या हो रहा है? डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? डोपामिन घट रहा था, कौन? नॉरएपिनेफ्रिन घट रहा था और सेरोटोनिन घट रहा था। तो क्या करेगा? इसका लेवल बढ़ा देगा। कौन? हमारे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। दैट मींस जो चीज घटा देगा उस चीज को अगर बढ़ा देगा तो क्या ऑटोमेटिकली जो डिप्रेशन हुआ था वो डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा। तो चलो डिप्रेशन के बारे में और जानते हैं। द डिप्रेशन आर लेवल द डिक्रीज द लेवल 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर। जो डिप्रेशन होता है इसके लिए 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हो गया डोपामिन, और क्या? नॉरएपिनेफ्रिन, और होता है सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन को हम बोलते हैं 5-HT। क्या बोलते हैं? 5-HT। उसके बाद देखो, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स और मेडिकेशन टू ट्रीट। क्यों हम यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं, एंजाइटी के लिए यूज करते हैं, और मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर देखना, जो डिप्रेशन पर्सन होता है उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग होता है। कभी देखना हैप्पी है, कभी देखना फिर क्या हो गया, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा है या कभी बातें ही नहीं कर रहा, तो उसे हम बोलते हैं मेनिया। क्या बोलते हैं? मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया बोलते हैं। एंड करेक्शंस द, ये जो ड्रग्स होता है हमारे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, वो किसको करेक्ट करता है? डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। इसका लेवल को करेक्शन करता है। दैट मींस एक घट गया था, इसको बढ़ाने का मदद करेगा, दैट मींस हेल्प करेगा। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम मान के चलो डी.फार्म की पढ़ाई कर रहे हो अभी, और साथ के साथ अब सोच रहे हो कि हम कोई गवर्नमेंट एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर ले, या साथ के साथ तुम सोच रहे हो कि अरे हम एग्जिट एग्जाम का भी अभी से प्रिपरेशन कर ले, ताकि एग्जिट एग्जाम में कोई भी दिक्कत
ना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लासिफिकेशन से हमेशा कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो देखो ये जो क्लासीफाई आता है टोटल 5 टाइप से क्लासीफाई किया गया। देखो टोटल ऑन जो है फर्स्ट होता है इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल मो इनहिबिटर, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। उसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड आता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। थर्ड आता है तुम्हारा SSRI, दैट मींस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्यों बोलते हैं सारा चीजों को समझाएंगे, बस अभी नाम सुनो। उसके बाद आता है SNRI जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। उसके बाद एटिपिकल एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। तो चलो एक एक सारी चीजों को हम जानते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या था रिवर्सिबल इनहिबिटर मो। तो मो को क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है। कौन सा ड्रग्स इसके बारे में देखो मिक्लोबमाइड और क्लोरगाइलिन। तो देखो इसको याद रखना है, तो देखना इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक्स याद रख सकते हो। जो एक है माइकल मधुसूदन दत्त, क्या था एक राइटर था, ठीक है क्या था राइटर था। तो क्या उसका नाम से याद कर सकते हो कि माइकल मधुसूदन दत्त को क्या पसंद है कलर पसंद है। क्या पसंद है कलर पसंद है। तो माइकल से याद रखना मिक्लोबिमाइड और कलर से याद रखना क्लोरगाइलिन। तो इस तरह से याद कर सकते हो। माइकल मधुसूदन दत्त याद करोगे तो पूरा ड्रग्स याद हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त मिक्लोबिमाइड और क्लोरगाइलिन क्योंकि क्या पसंद है उसे कलर पसंद है। चलो उसके बाद देखते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। ऐसा ट्राइसाइक्लिक क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तीन साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है इसलिए बोला ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स TCA। तो यहाँ पे बेसिकली फीचर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया। एक जो ड्रग्स जो क्या करेगा हमारी नॉरएपिनेफ्रिन और क्या करेगा हमारी सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर को रोकेगा। तो यहाँ पर रीअपटेक इनहिबिटर हम बार बार क्यों बोल रहे हैं। तो देखो बेसिकली क्या होता है मान के चलो ये क्या है हमारी न्यूरॉन्स है, ठीक है न्यूरॉन्स है और ये क्या है हमारी न्यूरॉन्स का पोस्ट साइनेप्टिक है जहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो न्यूरॉन से क्या रिलीज होता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर दैट मींस मान के चलो Na यहाँ पे क्या कर रहा है Na और 5-HT यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होगा यहाँ से हमारा जो 5-HT और क्या होगा सेरोटोनिन रिलीज हुआ जब भी क्या हो स्टिमुलेशन हुआ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स। उसके बाद से क्या होगा उसके बाद क्या होगा ये अपने रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा, ठीक है। फिर जो क्या करेगा 5-HT रिसेप्टर था मान के चलो और क्या था ये था मान के चलो Na रिसेप्टर। इसके वजह से रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा प्लेजर फील कराएगा और ये क्या फील करेगा हमारी बॉडी में ऊर्जा पैदा करेगा दैट मींस एनर्जी बनाएगा, ठीक है। तो ये काम करेगा तो ये तो अच्छी काम था। लेकिन यहाँ पे बेसिकली दिक्कत क्यों होता है ये ड्रग्स हम क्यों देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये जो डिजीज होता है दैट मींस डिप्रेशन होता है ये दोनों क्या हो जाता है लेवल घट जाता है। तो हमें बढ़ाना है तो बढ़ाना क्यों घटता है तो सबसे पहले ये चीज है। तो देखिए यहाँ पे जो क्या होता है हमारी रिलीज होता है रिलीज होने के बाद क्या हो जाता है ये ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स क्या हो जाता है अपने रिसेप्टर में क्या हो जाता है रीअपटेक हो जाता है। अपनी क्या हो जाता है वेसिकल में क्या हो जाता है रीअपटेक हो जाता है। क्या हो जाता है फिर वेसिकल में क्या हो जाता है रीअपटेक हो जाता है। तो मान के चलो एक मेरा क्या था कॉलेज था और सॉरी ये मेरा क्या था मान के चलो हॉस्टल था और मेरा कॉलेज था। तो मैं कॉलेज से निकला हूँ हॉस्टल से निकला हूँ कॉलेज जाने के लिए पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने क्या किया बीच रास्ते से कॉलेज जाने के बीच रास्ते से मैंने क्या किया कॉलेज से फिर हॉस्टल चला गया दैट मींस कॉलेज नहीं आया। तो जिस मकसद से आ रहे थे दैट मींस हम पढ़ाई करने के मकसद से आ रहे थे वो होगा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से आने से पहले क्या किया हमने फिर से क्या किया ठंडा लग रहा था मुझे नहीं जाना मुझे फिर सोना है तो मैं फिर क्या किया बेड के नीचे सो गया बेड में सो गया, ठीक है। तो जो काम के लिए आ रहा था वो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या उसी तरह से ये भी क्या हो जाता है रीअपटेक हो जा रहा। तो ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है वो क्या करता है हमारी 5-HT नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन जो रीअपटेक होता है उसको रोकता है। समझ में आया? तो चलो इसके लिए हम कौन सा ड्रग्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली हम क्या इसको याद करने के लिए ट्रिक्स याद करना एक फनी ट्रिक्स याद रखना ये याद रखना अम्मी तेरी, ठीक है तेरी EMI, ठीक है EMI पर 200 क्लेम आया है। मान के चलो अम्मी ने कोई EMI लिया तो EMI सही से नहीं भरा तो इसके EMI पे क्या आ गया क्लेम आ गया। तो किस तरह से याद कर सकते हो अम्मी क्या है अम्मी से याद रखना एमिट्रिप्टालिन। अम्मी से क्या याद रखना एमिट्रिप्टालिन और तेरी से याद रखना ट्राइमीप्रामिन। क्या याद रखना ट्राइमीप्रामिन। उसके बाद रखना EMI अम्मी तेरी EMI से इमिप्रामिन। क्या याद रखना इमिप्रामिन अम्मी तेरी EMI, ठीक है। EMI पे क्या है 200 क्या है 200 तो डॉक्सापिन और डिसिमिप्रामिन। उसके बाद क्या आया क्लेम आया तो क्लेम से क्या याद रख सकते हैं क्लोमिप्रामिन। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स याद रख सकते हो। अम्मी से एमिप्रामिन तेरी से ट्राइमीप्रामिन उसके बाद EMI इमिप्रामिन और 200 से डॉक्सापिन और डिसिमिप्रामिन और क्लेम से क्लिमिप्रामिन। इस तरह से पूरी ड्रग्स को एक बार लिख लेना बहुत इजी है। उसके बाद आता है तुम्हारा प्रीडोमिनेंटली ये क्या करेगा बेसिकली सबसे पहले क्या करेगा
NA को रीअपटेक, दैट मींस नॉन एपिनेफ्रिन रीअपटेक को रोकेगा ये ड्रग्स। इसमें किसी क्या याद रखना है, DN याद रखना है, दैट मींस डिसिमिप्रामिन और नॉरट्रिप्टालिन। क्या याद रखना है, डिसिमिप्रामिन और नॉरट्रिप्टालिन। चलो उसके बाद देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है SSRI। क्या था, SSRI, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सिलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि SSRI का फुल फॉर्म क्या होता, तो सिलेक्टिवली सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसके लिए क्या ट्रिक्स याद रखोगे, तो इसके लिए भी बहुत मजेदार ट्रिक्स है। मान के चलो कोई तुम्हारा एक दोस्त है, वो फट्टू है बहुत ज्यादा, तो तुमने बोला तुम्हारे एक फ्रेंड को कि यार ये शर्त लगा ले, ये ऐसा डरपोक नहीं मिलेगा, ये बहुत डरपोक है, ठीक है। तो देखो तुमने एक क्या ट्रिक बोला कि ऐसा डरपोक नहीं मिलेगा, तो देखो फ्लू में शर्त लगा लो, ऐसा डरपोक नहीं मिलेगा। क्या है, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो फ्लू में शर्त लगा लो, ऐसा डरपोक नहीं मिलेगा कि बहुत ज्यादा डरपोक है। तो फ्लू तो क्या याद रखना, फ्लू से याद रखना फ्लूओक्सामिन और फ्लूवोक्सामिन। फ्लू हो गया। उसके बाद क्या है, क्या लगाने बोला है, शर्त, तो उसके बाद क्या लगाने बोला है, शर्त, तो शर्त हो गया साइटालिन। और क्या है, ऐसा, क्या है, ऐसा, तो ऐसा से होगा सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम और सिटालोप्राम। और डरपोक से याद रखना है हमारा डापाऑक्साथिन। तो फ्लू में शर्त लगा लो, ऐसा डरपोक नहीं मिलेगा, तो फ्लू से हो गया फ्लूओक्सामिन, शर्त से होगा सर्टालिन, और ऐसा से होगा इसिटालोप्राम और सिटालोप्राम, और डरपोक से आ गया तुम्हारा डापाऑक्साथिन। तो है ना बहुत इजी। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स को याद कर सकता हूं। चलो उसके बाद आता है SNRI। क्या था, SNRI, जिसका फुल फॉर्म है सेरोटोनिन और नॉर एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो ये ड्रग्स क्या कर रहा था, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन को रीअपटेक कर रहा था। तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ये यहाँ पे बेसिकली क्या था, ट्राइसाइक्लिक, दैट मीन 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे 3 रिंग वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली इसको कैसे याद रखोगे, तो इसको याद रखने के लिए याद रखना DVD। क्या याद रखना, DVD। पहले के जमाने में DVD चलाते थे ना, उसे DVD को याद करो फिर से। तो D से याद रखना डोलोक्साथिन, V से याद रखना वेनलाफेक्सिन, और फिर D से याद रखना डिसवेनलाफेक्सिन, ठीक है। डोलोक्साथिन, वेनलाफेक्सिन और डिसवेनलाफेक्सिन। चलो उसके बाद आता है एटिपिकल। क्या था, देखो ये जितने भी हमने 4 क्लास अभी तक पढ़े, कितना 4 क्लास पढ़े, तो ये होता है सब हमारा टिपिकल के अंदर आता है। क्यों टिपिकल के अंदर आता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ये टिपिकल के अंदर आता है, और ये आता है हमारा एटिपिकल। ये जितने भी सारे था हमारा 4 क्या था, ये सारा था टिपिकल, और ये था हमारा एटिपिकल। तो एटिपिकल में बेसिकली क्या याद रखोगे, तो एटिपिकल को याद रखने के लिए याद रखना ATM। क्या याद रखना, ATM, एटिपिकल से ATM। तो ATM से क्या याद रखोगे, देखो ये 2 A से आ रहा, दैट मींस अमोक्सापिन, और क्या था एमिनेप्टिन। उसके बाद क्या आता है टी से ट्रायाजोडोन और ट्रायानेप्टिन। उसके बाद ट्रायाजेपिन। तो इस तरह से पूरी ड्रग्स को याद कर सकते हो। तो देखो ये जो हमारा देखो 1 2 3 4, ये जो था ये क्या था, टिपिकल था, ये क्या था टिपिकल, और ये था हमारा एटिपिकल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हमेशा याद रखना जो टिपिकल होगा वो क्या करेगा, हमारी 5-HT क्या है, नॉन एपिनेफ्रिन, और क्या करेगा, नॉन एपिनेफ्रिन प्लस 5-HT सेरोटोनिन क्या करेगा, रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, रीअपटेक को ब्लॉक करेगा। लेकिन जो हमारा क्या है, जो हमारा एटिपिकल होगा, क्या होगा, एटिपिकल होगा, क्या करेगा, और डोपामिन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। क्या करेगा, डोपामिन को क्या करेगा, हमारी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा, हमारे सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इंक्रीज करेगा। ये डोपामिन के साथ साथ बहुत सारी इसको भी कर सकता है, लेकिन मेन डोपामिन करेगा, और ये मेन दोनों क्या करेगा, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को रीअपटेक को रोकेगा। तो चलो देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्लास हमने क्या पढ़ा था, मो इनहिबिटर। मो का फुल फॉर्म क्या है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एक टाइप का क्या होता है, एंजाइम होता है। देखो ये मान के चलो क्या है, हमारा न्यूरॉन्स है। तो न्यूरॉन्स का ये क्या है हमारा, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी मत भूलना, ठीक है। ये क्या है, हमारे प्री साइनेप्टिक है, और ये क्या है, हमारा पोस्ट साइनेप्टिक है, और इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेप बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेप बोलते हैं। तो देखो पोस्ट साइनेप्टिक में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में क्या प्रेजेंट होता है, मान के चलो यहाँ पे क्या दिया है, सेरोटोनिन, ठीक है, दैट मींस 5-HT, और क्या दिया, नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो स्टिमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, ये रिलीज होगा, यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है, यहाँ पे रिलीज होगा। रिलीज होने की वजह से क्या होगा, ये अपनी क्या करेगा, ये अपनी हमारे रिसेप्टर में जाके बाइंड करेगा। तो यहाँ पे एक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं मो। क्या बोलते हैं, मो, MAO, मो, जैसे मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। तो ये क्या करता है, ये जितने भी सारे ड्रग्स होता है उसे क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है। क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसे क्या करता है, मेटाबोलाइज दैट मींस बॉडी से बाहर कर देगा। तो देखो
जो हमारी डिप्रेशन था, डिप्रेशन में क्या था, ये सारी चीजें कम था, दैट मींस नॉन एपिनेफ्रिन क्या था, नॉन एपिनेफ्रिन कम था और 5-HT कम था, तो कम था, तो इसे हमें बढ़ाना है। तो अगर बढ़ाना तो इनडायरेक्टली कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये जो क्या कर रहा था, ये जो एंजाइम क्या कर रहा था, इसको क्या कर रहा था, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर रहा था, मेटाबॉलाइज कर रहा था। तो मेटाबॉलाइज को रोक देंगे, दैट मींस बॉडी से बाहर करना रोक देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे हमारा नॉन एपिनेफ्रिन और क्या होगा, सेरोटोनिन का मात्रा बढ़ जाएगा। तो देखो वही तो काम करता है, ये प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ द सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन। किस तरह से ब्रेकडाउन को रोक रहा है, वो बेसिकली जो हमारा मो एंजाइम था उसको ही क्या करता है, ये रोक दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ब्रेकडाउन रोक दे रहा है, किसका, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का, जिसकी वजह से लेवल ऑफ ऑल टू न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ जाएगा। दैट मींस इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नॉन एपिनेफ्रिन और 5-HT क्या हो गया था, घट गया था, वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद TCA जिसे हम बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, ये इनहिबिट करता है सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, ठीक है, और ऑल्सो ब्लॉक करता है हिस्टामिन, कोलिनर्जिक और बीटा अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकर, जिसकी वजह से क्या होता है, सेडेशंस और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। क्योंकि देखो ये कोलिनर्जिक को ब्लॉक कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, कोलिनर्जिक को ब्लॉक करेगा तो क्या एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट, और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारा हार्ट रेट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दैट मींस ये जितने भी सारे ड्रग्स लेंगे वो क्या करता है, हार्ट की बीमारी में ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या कर देता है, हमारी बीपी को, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। उसके बाद देखो SSRI जिसे हम बोलते हैं सेलेक्टिवली सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर, ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली सेरोटोनिन क्या करेगा, सेरोटोनिन रिएप्टिक को ही बेसिकली ज्यादा रोकेगा। देखो ये ब्रेकडाउन ऑफ द सेरोटोनिन, दैट मींस 5-HT का जो ब्रेकडाउन हो रहा था उसको रोकेगा, दैट मींस सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाएगा, क्या पे, साइनप्स में, देखो साइनप्स में, और क्या करेगा, इंप्रूव द मूड, और सेरोटोनिन क्या कर रहा था, हमारे मूड को ठीक करेगा, तो ये इसको बढ़ जाएगा सेरोटोनिन, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा मूड अच्छा हो जाएगा। चल उसके बाद आता है SNRI जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्रिन रिएप्टिक इनहिबिटर। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है, बोथ को ब्लॉक करता है, ठीक है, बोथ जो रिएप्टेक हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, जो दोनों ड्रग्स, दोनों न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, यहाँ पे रिएप्टेक हो रहा था, उसको रोकेगा, किसको 5-HT और NA, दैट मीन नॉन एपिनेफ्रिन को, बोथ न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाएगा, बढ़ाने की वजह से क्या होगा, बेटर मूड, एनर्जी, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे क्या करता है, सेरोटोनिन क्या करता है, मूड को अच्छा करता है, और जो हमारे नॉन एपिनेफ्रिन होता है वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोडक्शन कराने में मदद करता है। तो ये चीजें बढ़ जाएगा, तो दैट मींस एंजाइटी भी जो ज्यादा हो गया था, डिप्रेशन ज्यादा हो गया था, ये इसके वजह से तो घट जाएगा। सिंपल सी चीजें हैं। चल उसके बाद आता है 5 नंबर क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, एटिपिकल। इससे पहले जितने भी सारे क्लास पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, टिपिकल के बारे में पढ़ा। ये क्या है, हमारी एटिपिकल में क्या था, बुप्रोपियन, ठीक है, बुप्रोपियन क्या करता है, हमारा डोपामिन लेवल को बढ़ाता है, और क्या करता है, साथ के साथ नॉन एपिनेफ्रिन, लेकिन कम मात्रा में, लेकिन डोपामिन को सबसे ज्यादा बढ़ाता है, जिसकी वजह से हेल्प करता है डिप्रेशन, क्या करता है, इसमें क्या करे, हेल्प डिप्रेशन को ठीक करने में। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट इसका काम होता है, क्या करता है, स्मोकिंग एसेसिएशन, दैट मींस स्मोकिंग को छोड़ने के लिए सबसे पहले हम कौन सा ड्रग्स देते हैं, बुप्रेनॉर्फिन, ठीक है, स्मोकिंग की आदत को छोड़ने के लिए हम बुप्रेनॉर्फिन ड्रग्स देते हैं। उसके बाद आता है मीट्राइज़ेपिन, क्या था, मीट्राइज़ेपिन, ये क्या करता है, हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक करते हैं, और अल्फा 2 कहां प्रेजेंट है, अब प्रीसाइनेप्टिक में, और प्रीसाइनेप्टिक में क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करता है, रिलीज को क्या करता है, घटाता है, तो इसको ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों रिलीज बढ़ जाएंगे। देखो ये सब रिसेप्टर के बारे में अगर नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने बहुत ही डिटेल्स में सारी चीजों को पढ़ा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एडिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो प्लेलिस्ट में जाके देख के पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ नोट्स में दिया हुआ है। उसके बाद देखो ये स्ट्रॉन्ग सेडेटिव, जो भी ड्रग्स क्या करेगा, हमारे H1 रिसेप्टर, दैट मींस H1 रिसेप्टर कौन सा है, हमारा हिस्टामिन रिसेप्टर है, और हिस्टामिन रिसेप्टर का ब्लॉक करेगा तो क्या करेगा, बहुत ज्यादा सेडेशन, दैट मींस चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, या नींद भाव रहेगा, ठीक है, ये स्टार्ट हो जाता है। चलो देखते हैं जो हमारे एंटी डिप्रेशन ड्रग्स होता है वो कहाँ पे हम यूज करते हैं ज्यादातर। तो ऑब्वियसली बात है, डिप्रेशन में यूज करेंगे, एंजाइटी में यूज करेंगे, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, दैट मींस किसी भी चीज में ऑब्सेशन रहना, क्या रे मैंने ये चीज किया नहीं किया, ठीक है, तो अपने आप तंग रहना, अपने आप को कोसना, दैट मींस अपने आप से क्या रहना, एंजाइटी रहना, ठीक है, उसे हम ऑब्सेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर, डर लगना, कि अरे मेरा फ्यूचर में क्या होगा, अरे मेरा ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो नहीं हुआ, तो अपने आप एक डर रहना, तो उसको भी ट्रीट करने में मदद करता है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कहाँ पे इस ड्रग्स को यूज नहीं करें, सेवरल लिवर डिजीज में यूज नहीं करेंगे, और हार्ट डिजीज, मैंने पहले ही बोलता कि हार्ट डिजीज में क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रग्स क्या करता है, हमारी कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक करता है, दैट मींस एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट करता है, दैट मींस ये हार्ट रेट को बढ़ा देगा, इसलिए इस ड्रग्स को हम हार्ट डिजीज में यूज नहीं करते। उसके बाद देखते हैं डोजेस, कुछ डोजेस कर देते हैं। फ्लूओक्साटिन कौन सा क्लास का ड्रग्स है, अभी आंसर दो, कमेंट पे लिखना। फ्लूओक्साटिन क्या था, हमारा SSRI का था, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टिक इनहिबिटर का था, ठीक है।
तो इसमें कौन सा ड्रग कितना देंगे, 20 mg देंगे पर डे। उसके बाद सर्टेलिन भी देंगे 25 से 20 mg, मतलब 25 से 50 mg हम दिन में देंगे। उसके बाद वेनलाफेक्स 37.5 से 75 mg हम दिन में देंगे। उसके बाद एमिट्रिप्टालिन कितना देंगे, 25 से 75 mg। तो आई होप डिप्रेशन के बारे में जितने सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।